Good morning, student. Welcome to EduNet with Shahbaz. Today we are going to discuss our macro lesson plan number 7. The skill for today is reinforcement, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुनर्बलन कौशल. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग टॉप पर डेट लिखते हैं. आज की जो डेट है वो है 8/6/2021. फिर सब्जेक्ट, आज का सब्जेक्ट हमने लिया इंग्लिश. टॉपिक अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, हम बताएंगे टॉपिक कब लिखना है. क्लास 9th क्लास का प्लान है ये. पीरियड ये 3rd और ड्यूरेशन है 6 मिनट्स, क्योंकि ये मैक्रो लेसन प्लान है. जो आज की स्किल है वो है रीइंफोर्समेंट स्किल. इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है फर्स्ट पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, सेकंड पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, थर्ड नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, फोर्थ नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, and fifth one accepting the advices from the students, and the last one writing the correct answer of the student on the blackboard. Now the question arise कि reinforcement को यूज़ कब करते हैं. तो याद रखिए reinforcement हम हर लेसन प्लान में हमको यूज़ पड़ता है, चाहे किसी का भी हम लेसन प्लान बनाएं, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, तो इसका यूज़ ही होता है reinforcement का. ये इसलिए दिया जाता है पुनर्बलन के स्टूडेंट जो है वो आपके क्लास में मोटिवेटेड रहें. अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई सही जवाब दिया है तो हम लोग उसको पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट देंगे, जैसे गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, इस तरह के वर्ड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो रीइंफोर्समेंट कहलाते हैं. नेगेटिव जैसे नो, नहीं, गर्दन हिला दिया, नहीं में अगर बहुत अच्छा जवाब दिया है तो एक्सेलेंट हमने कह दिया. और कभी कभी हम लोग नॉन वर्बल कहते हैं, जिसमें जो है हम लोग सिर्फ इस तरह से या गर्दन हिलाकर, तो वो नॉन वर्बल कहलाता है. और इसके सही आंसर को कभी कभी हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, तो जिससे स्टूडेंट मोटिवेटेड होते हैं. दीज आर कॉल्ड रीइंफोर्समेंट. तो सबसे पहले टॉपिक लिखने से पहले हम क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ एम दे देते हैं. क्लास में आप जाइएगा, गुड मॉर्निंग कहिएगा स्टूडेंट्स के साथ, फिर कहिएगा टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जर्नी ऑफ कोलम्बस. तो ये आज आपका टॉपिक है जर्नी ऑफ कोलम्बस, जो हमको यहाँ पर लिख देना है. ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं हम उसको, और टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन कर देते हैं. इस तरह से आप एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिएगा. सीरियल नंबर यहाँ पर 1 है सीरियल नंबर, और फिर उसके बाद हम लोग टीचिंग पॉइंट जर्नी ऑफ कोलम्बस यहाँ पे लिख देते हैं. पीपल टीचर्स एक्टिविटी, और फिर पीपल्स रिस्पॉन्सेस एंड कंपोनेंट्स यहाँ पर हम लिखते हैं. कंपोनेंट्स के सिर्फ नंबर्स आपको लिखने हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है पीछे. फिर हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन पीपल टीचर्स पूछेगा, हु वाज क्रिस्टोफर कोलम्बस. स्टूडेंट से क्या जवाब आएगा, ही वॉज ए मैप मेकर. तो हम क्या कहेंगे, गुड. अब यहाँ पर हमने गुड कहा, तो ये कौन सा था, ये पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट था. हमने कहा गुड, तो ये कहा ये है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट. हमने यहाँ पर पहले कंपोनेंट का यूज़ किया. और फिर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज ही बॉर्न. स्टूडेंट से क्या आंसर आएगा, ही वॉज बॉर्न इन पोर्टुगल. तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यस, नॉडिंग हेड इन पॉजिटिव मैनर, यानी आपको पॉजिटिव मैनर में आपने नॉड किया, गर्दन को दाएं और बाएं आपने, यानी ऊपर और नीचे आपने हिलाया गर्दन को. तो नॉड करते हैं ना यस कहते हुए, तो आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे करते यस कह के. और फिर यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा था, वर्बल और नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट हमने दिया, क्योंकि गर्दन को ऊपर नीचे हिलाया तो ये पॉजिटिव वे में था. देखिए, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट दिया, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया. अब नेक्स्ट क्या है, हु हेल्प्ड कोलम्बस. तो इजाबेला हेल्प्ड कोलम्बस. ये स्टूडेंट से जो रिस्पॉन्स आया, तो आप क्या कहेंगे, एक्सेलेंट, इजाबेला हेल्प कोलम्बस. फिर राइटिंग दी स्टूडेंट्स आंसर ऑन दी ब्लैक बोर्ड, यानी आपने कहा कि एक्सेलेंट कहा, और स्टूडेंट के आंसर्स को आपने रिपीट भी किया, और उसके बाद क्या किया, उसके आंसर्स को आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखे. तो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट यूज़ किया, 1, 5 और 6. देखते हैं क्या है. 1 जो था वो था पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट. 5 कौन सा था, एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स. हमने क्या किया, स्टूडेंट के आंसर को हमने रिपीट किया, यानी उसने आंसर अच्छा दिया तो हमने उसके एडवाइसेस को हमने एक्सेप्ट किया. और राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, हमने उसके सही आंसर को हमने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पर लिख भी दिया. तो हमने यहाँ पर 1, 5 और 6 हमने कंपोनेंट्स यूज़ करे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, हु वाज इजाबेला. स्टूडेंट से क्या आंसर आएगा, इजाबेला वाज द क्वीन. तो ये आप कहेंगे वेरी गुड, इतना कहेंगे
यहाँ पर हमने नंबर 1 कंपोनेंट यूज़ किया है। फिर लास्ट क्वेश्चन करिए, विच कंट्रीज क्वीन वाज शी। उन्होंने आंसर दिया था इजाबेला वाज द क्वीन, तो हमने क्वेश्चन किया विच कंट्रीज क्वीन वाज शी। तो स्टूडेंट से आंसर आया शी वॉज दी क्वीन ऑफ पोर्तुगल। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ने ये जवाब गलत दिया तो हमको क्या कहना है, नो नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर। हमने क्या किया, नो कहते हुए हमने दाएं और बाएं यानी राइट और लेफ्ट हमने गर्दन को घुमाते हैं। जैसे नो कहते हुए कोई भी आंसर आपको अगर गलत लगता है तो राइट और लेफ्ट आपने गर्दन को घुमाया तो नो कहा, नॉट किया, फिर शी आपने सही आंसर दिया शी वॉज दी क्वीन ऑफ स्पेन, यानी पोर्तुगल की क्वीन नहीं थी, वो स्पेन की थी। यहाँ पे कंपोनेंट कौन से यूज़ हुए, 3 और 4। 3 और 4 कौन से, नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, हमने नो कहा। और 4 कौन सा था, नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, जिसमें हमने हेड को नॉड किया था, यानी हेड को हमने दाएं और बाएं राइट और लेफ्ट हमने घुमाया था, तो जिससे कहा कि आंसर गलत है। तो हमने वर्बल भी यूज़ किया और नॉन वर्बल भी। ठीक है, इस लेसन इस स्किल में जो है इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप जो है रीइंफोर्समेंट देंगे वो बहुत जेस्चर के साथ होना चाहिए। गुड कहना है तो ऐसे नहीं कि गुड नहीं, गुड, यस, एक्सेलेंट, वेरी गुड, नो, तो इस तरह से जेस्चर्स के साथ आप ये बोलेंगे तो आपका जो है ये स्किल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको नहीं लिखना है, ये मेरे चैनल का नाम है एजुडेंट विद शाहबाज। अब आपको क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है, सीरियल नंबर 1 से 6 तक के, क्योंकि हमारे कंपोनेंट्स कितने थे, 6 थे टोटल। आपको कंपोनेंट्स को एज सच कॉपी कर देना है। पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट जो हमने पीछे डिस्कस किया है वैसे ही 6 तक के सारे कंपोनेंट्स। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी पहले की तरह 5 4 3 2 1। ठीक है, 5 का मतलब है वेरी गुड, 4 का मतलब गुड, 3 का सेटिस्फैक्ट्री एंड 2 मीन्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री एंड 1 मीन्स पुअर। तो ये जो है रेटिंग स्केल है, ये आपके सुपरवाइज़र जो होंगे वो उसकी मार्किंग करते हैं। अगर उनको लगता है 5 देना चाहिए तो 5 को सर्किल कर देंगे, 1 देना चाहिए तो 1 को कर देंगे। तो हर कंपोनेंट्स पर वो आपको रेटिंग देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, एज सच बना के छोड़ देना है। फिर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, द सजेशन इज़ गिवन बाय दी सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र्स यहाँ आपको जितने भी सजेशन देना चाहे 1 और 2, जिससे आपकी टीचिंग और इम्प्रूव हो जाए। और फिर उसके बाद सुपरवाइज़र आपकी सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे, आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की जो रीइंफोर्समेंट की स्किल थी ये यहाँ पर पूरी होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको क्या करना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपनी वॉइस की टोन और जेस्चर को आपको बहुत अच्छा रखना है, तो ये स्किल में आप वेरी प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।